बोला। तो कृपया तालियों द्वारा मेरा स्वागत नहीं, आप अपना स्वागत कीजिए। आपने बहुत धर्म ध्यान किया है पर्यूषण में। कृपया अजय भैया जी यहाँ आए और क्षमावाणी पर 2 शब्द कहें। सभी जन अब सब ध्यान देंगे और जो खड़े हैं उनके लिए कुर्सियां हो तो दे दीजिए, क्योंकि आप भी थोड़ी देर से खड़े खड़े थक गए होंगे। बैठ जाएं सब लोग। ये सामने चेयर खाली पड़ी ना, इधर देखो। सभी नमोकार मंत्र का एक बार उच्चारण करेंगे। इडमो अरिहंताड़म इडमो सिद्धाड़म इडमो आयरियाड़म इडमो वज्रयाड़म इडमो लोये सवसाहुड़म दो नीले दो लाल जिन दो गोरे भगवान दो तीर्थंकर जी हरे 16 स्वर्ण समान। मैं नन्हा बालक प्रभो नहीं मुझ में कुछ ज्ञान, मेरे ओर में आवसो कृपा सिंधु भगवान। जय बोलो देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आज आप सभी लोग 10 लक्षण पर्व के उपरांत क्षमावाणी पर्व को मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्षमावाणी उत्तम क्षमा धर्म से हमने प्रारंभ किया और क्षमा गुण यह आचार्यों ने समझा और अपने जीवन में चरितार्थ किया। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र में लिखा है, भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयमादि शांति शौचमिति सद्वेदस्य। भूत का अर्थ होता है, आप भूत को समझते होंगे बीते हुए काल को और आने वाले वर्तमान को जो हम जी रहे हैं, और भविष्य। यहाँ भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता है। भूत का अर्थ होता है जो 10 प्राणों से जीता है, उसे कहते हैं भूत। तो ऐसे संसार में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक पृथ्वी काय, जग काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय,
उसमें संगी पंचेंद्री और असंगी पंचेंद्री भी होते हैं। तो भूत का अर्थ है कि जो 10 प्राणों से जीते हैं। हम सभी के पास 10 प्राण हैं, पर किसी किसी को ज्ञात होगा और किसी को ज्ञात नहीं होगा कि 10 प्राण क्या होते हैं। तो 10 प्राणों की परिभाषा आचार्यों ने बताई है। तो 5 इंद्रियां, 3 बल, मनोबल, वचन बल, काय बल, 1 श्वासोश्वास और 1 आयु। ये 10 प्राण जिनके होते हैं उसे कहते हैं भूत। आप लोगों ने भक्तांबर जी में भी पढ़ा होगा कि भूतनाथ, नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ। तो वहाँ पर भी भगवान को भूतनाथ अगर हम कहेंगे तो उसके हम क्या होंगे? दोषी होंगे। तो जो 10 प्राणों से जीता है उन सब के नाथ हैं जिनेंद्र भगवान। तो ऐसे 10 प्राणों से जो जीते हैं उनके ऊपर अनुकंपा का भाव होना चाहिए, क्योंकि भूत वृत्तनुकंपा, तो अनुकंपा, करुणा हमारे मन में प्रत्येक जीवों के प्रति एक इंद्रिय से लेकर बिना प्रयोजन के हम वनस्पति आदि तोड़ते हैं, मिट्टी खोदते हैं बिना प्रयोजन के, तो हमारे लिए वह पाप का कारण होता है। क्योंकि वनस्पति को हम पीड़ा पहुंचा रहे हैं, तो वहाँ भी हमारे अंदर करुणा के भाव होना चाहिए, दया होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कोई पर्याय नहीं है जिस पर्याय में ये जीव ना गया हो। हमने एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी योनियों में, क्योंकि यह जीव 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते आज मनुष्य कुल को प्राप्त हुआ है। मनुष्य कुल में आने के बाद उत्तम क्षेत्र में हमें जन्म मिला है और संगति भी हमें उत्तम पात्रों की हुई। सच्चे देव, गुरु, शास्त्र जिन्होंने स्वयं उसको चरितार्थ किया और उपदेश दिया कि आप भी प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति करुणा के भाव रखें। और आगे कहा दान, तो दान 4 प्रकार के बताए हुए हैं आगम में। तो जैसे हम दान करते हैं तो पात्र को देख करके दान दें। आपने मंदिर जी के निर्माण कार्य में जो दान दिया है वह सत्पात्र दान है। मुनिराज के आहार विहार कराते हैं, वसति का निवास देते हैं, यह भी सत्पात्र दान है। जैसे पात्र को हम दान देते हैं उसका फल भी हमें वैसा मिलता है। और आचार्यों ने लिखा है, पीपल के पत्ते के बराबर मंदिर का निर्माण करना, राई के दाने बराबर जिनबिंब की प्रतिष्ठा कराना। तो इतना उसका महत्व बताया कि आज आपने ये सत्पात्र दान किया है तो इसका भाव में आप पुण्य खाएंगे, इस भाव में भी फल मिलेगा। और जो सत्पात्र को दान करते हैं वह जीव नियम से भोग भूमि जैसे स्थानों पर जन्म लेते हैं। तो जो हमें दान करने के लिए 4 बताए हुए पात्र कि हम अभय दान, औषधि दान, ये जो दान करते हैं, ज्ञान दान, विद्या दान जिसे हम कहते हैं, तो दान के लिए सत्पात्र को पहले हमें देखना होता है। क्योंकि पात्र की जब तक हम परीक्षा नहीं करेंगे तब तक हमारा दान करना दान की श्रेणी में नहीं आएगा, वो करुणा दान में आएगा। अब किसी की भाव मानसिकता होती है कि हमने एक पशु को चारा खिला दिया, ट्रेन में हमने किसी को कुछ वस्तु दे दी, पैसा दे दिया, तो ये आपका करुणा दान कहलाएगा। पर सत्पात्र दान जो है वह मंदिर के निर्माण, श्री जी को विराजमान करना,
और मुनिराजों की आहार विहार आदि कराना, ये सत्पात्र बताए गए हैं, क्योंकि इनके अंदर क्षमा गुण होता है। जो साधु होते हैं वह क्षमा गुण के धारक होते हैं। उनके लिए ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, और उनके लिए सभी ना सोना सोना है और न मिट्टी मिट्टी है। उनके अंदर किसी के प्रति भी कोई भेदभाव नहीं रह गया, और उन्होंने क्षमा गुण को धारण कर लिया। तो ऐसे क्षमा मांगने की वस्तु नहीं है। यदि मांगने की वस्तु होती तो अभी तक तो हमारे पास अनादिकाल से हम क्षमा मांगते आ रहे हैं। तो मांगना सबसे क्या बताया, निकृष्ट काम। मांगने वाले को क्या कहते हो, क्या कहते हैं, पता है? मराठी में बोलू क्या? जे मांगते त्याला काय म्हणतात? तो हम क्या बने? किसी के सामने अगर मांगते हो तो क्या कहलाओगे? तो मांगने की वस्तु नहीं है, क्षमा गुण धारण करने का है कि हम ऐसा कार्य करें कि हमारे ऊपर कोई कीचड़ भी फेंक दे तब भी हम उसके प्रति क्षमा का भाव रखें। हो सकता है हमने पिछले समय इनके ऊपर कोई ऐसी वस्तु फेंकी होगी, उसका प्रतिबदला आज उन्होंने ले लिया, ठीक है। जैसे होली के दिन लोग अपशब्द कहते हैं, उस दिन बुरा लगता है क्या? उस दिन आप गंदे कपड़े भी पहन के जाते हो तो आपको बुरा लगता है क्या? क्योंकि वह दिन कह रहा है कि यह दिन आज अच्छा नहीं है, इसलिए आज लोग अपशब्द ही बोलेंगे। तो आपको उसमें बुराई नहीं नजर आती है, क्योंकि वह दिन ही ऐसा निकला है। तो ये कहां से आ गए आपके अंदर वह विवेक? तो क्या क्षमा गुण है क्या? क्षमा गुण नहीं है। उस दिन का आपको ऐसा मालूम है कि आज लोग कलर भी फेंकेंगे, कपड़े भी खराब करेंगे, अपशब्द भी कहेंगे, तब भी आपको क्रोध नहीं आता। और वही शब्द होली के एक दिन आगे पीछे कोई कह दे तो क्या होगा आपके अंदर? वह गुण प्रकट होना चाहिए कि हमारे अंदर जो क्षमा गुण है वह प्रकट होना चाहिए। किसी से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। एक बार चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का प्रवास कलकत्ता में हुआ, और वहां पर किसी व्यक्ति ने एक पत्थर फेंका और महाराज जी के सिर में लग गया। सिर में लगने से खून आ गया। जो वहां पर सिपाही खड़ा हुआ था तो उसने कहा कि आप तो भगवान हैं और आपको पत्थर मारा है इस व्यक्ति ने, उसे हम जेल में बंद कर देंगे। तो महाराज जी ने उस सैनिक को उत्तर दिया, नहीं, जब कोई व्यक्ति एक आम वृक्ष को पत्थर मारता है तो आम का वृक्ष उसको एक फल दे देता है, तो क्या मैं उससे गया गुजरा हूं क्या? नहीं, मैं क्षमा गुण को धारण करने वाला हूं, इसको आशीर्वाद देता हूं कि इसका कल्याण हो। तो मुनिराज 24 घंटे क्षमा को धारण करते हैं। तो मुनिराजों के पास यह गुण हमेशा रहता है। हम साल में एक बार क्षमा वाणी मना लेते हैं, पर क्षमा किससे मांगते? जिससे अनबन हुई उससे, कि जो बिल्कुल पास में है, एकदम मित्रता है उससे। जिससे अनबन हुई है उससे तो मुंह मोड़ लेते हैं, पर आपका फिर क्षमा गुण कहाँ गया? तो जिनसे अनबन हुई है उन्हीं से हम अगर क्षमा मांगते हैं या क्षमा उनको हम कर देते हैं तो क्षमा गुण हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। क्षमा बाहर से आने वाले या जाने वाली कोई वस्तु नहीं है। तो जो आचार्यों ने कहा है कि दान पात्र को देख करके देना चाहिए कि उनके पास में शौच गुण है क्या? क्योंकि शौच गुण के जो धारी होते हैं उनके पास कोई आरंभ सारंभ परिग्रह नहीं होता है, और जिनके पास परिग्रह होता है
और जिनके अंदर क्षमा गुण नहीं है वह सत्पात्र की श्रेणी में नहीं आते। तो सत्पात्र को दान करने की जो अनादिकाल से हमारे अंदर में या हमारी विरासत में हमें मिला है कि हम सत्पात्र को दान करें, और जो हम दान करेंगे मुनिराज तप करेंगे, त्याग करते हैं, तो उसका फल हमें भी 1/6 भाग मिलता है। तो ऐसे जिनालयों में दान करने से आप तो दर्शन करेंगे, पर कितने जीव इस मंदिर के दर्शन करके सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, और हो सकता है हमसे पहले भी मोक्ष को वह जीव जा सकता है। तो ऐसे दान के लिए हम निरंतर एक दूसरे को प्रेरित करें कि दान सत्पात्र को ही दें, पात्र को देखे बिना, पात्र की परीक्षा किए बिना किसी को भी हम ऐसी वस्तु दान में ना दें। तो ऐसी क्षमावाणी जो पर्व है कि हम अनादिकाल से मनाते आए हैं, पर हमने अभी तक क्षमा को धारण नहीं किया। यदि हम क्षमा गुण को धारण कर लें तो हमारा निश्चित रूप से आत्म कल्याण हो सकता है, और हमें मनुष्य भाव जो मिला है उच्च कुल, तो यह उच्च कुल पाने के लिए कई जन्मों का हमने पुण्य बेचा होगा, तब आज हमें उच्च कुल में जन्म मिला, पूर्ण इंद्रियां प्राप्त हुई, मन भी हमारा काम कर रहा है, और हमारे पास में जो कुछ पूर्व में हमने दान किया था उसी का आज प्रतिफल है कि हमारे पास इतना वैभव है, और उस वैभव को हम आज भी दान करते रहेंगे तो निरंतर उसमें वृद्धि होती है। और क्षमा धारण करने की वस्तु है। जैसे जल कूप से निकलता रहता है तो उसमें का जल सुरक्षित भी रहता है, साफ भी रहता है, और पानी का स्रोत आना शुरू रहता है। तो ऐसे हम भी प्रत्येक जीव मात्र के प्रति करुणा के भाव रखें और क्षमा गुण को धारण करें, क्योंकि यह गुण हमारे अंदर ही है, बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। एक आपको संक्षेप में दृष्टांत बताते हैं, खोज भीतर या बाहर, क्योंकि समय आप लोगों का बहुत हो गया है। तो खोज भीतर या बाहर, एक नगर में एक सेठ थे, और वो सेठ अपने आप को सबसे होशियार मानते थे कि मेरे इतना कोई सेठ दुनिया में होशियार नहीं है। पर उसी नगर में एक चोर भी रहता था। वह कहता था मेरे इतना प्रसिद्ध दुनिया में कोई चोर नहीं है, और दोनों ट्रेन से यात्रा करते हैं। सेठ कहता है मेरे पैसे तुम चोरी नहीं कर सकते, और चोर कहता है आप कहीं भी पैसे रख लोगे, मैं ट्रेन में से आपके पैसे चुरा लूंगा। दोनों की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, और दिन में चोर सो जाता है और दिन में सेठ जागता है। अब रात को सेठ जी जब सोते हैं तो अपने पैसे की थैली उस चोर के बिस्तर के नीचे रख देते। अब रात भर चोर सेठ जी के बैग देखता है, तकिए के नीचे देखता है, पर कहीं पर कुछ नहीं मिलता। सुबह हो जाती, पुनः चोर सो जाता, और सेठ अपने पैसे निकाल के चोर के बैग जो बिस्तर के नीचे रखे थे वह अपने पास रख लेते। ऐसे करते फिर पुनः रात होती है, पुनः उस चोर के बिस्तर के नीचे रखते। पुनः सुबह होती, चोर सो जाता, और अगले पड़ाव में जब सुबह होती तो दोनों उतरते हैं बॉम्बे में। तो सेठ अपने पैसे सुरक्षित लेकर उतर गए। तो चोर कहता मैं हार गया, आप जीत गए, पर आप बता दें कि पैसे रखते कहाँ थे आप। तो सेठ ने कहा जब आप रात को जागते थे तो आपके ही बिस्तर के नीचे पैसे रख दिया करता था मैं। तो इस चोर ने अगर अपने ही बिस्तर को देख लिया होता तो क्या होता, उसे पैसे मिल जाते। तो खोज भीतर या बाहर, यह दृष्टांत आपको बताया। तो इसके माध्यम से
हमें खोज अंदर करना है, बाहर नहीं। बाहर की क्षमा आपको कल्याणकारी नहीं होगी, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने क्षमा गुण को धारण किया। पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने भी 10 भाव तक बैर कमट ने किया, पर उन्होंने क्षमा गुण को छोड़ा नहीं, क्षमा गुण को धारण किया जीवन में, तो उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया। अंत में उस कमट को भी समझ में आए तो उसने भी बैर भाव छोड़ा। तो जीवन में 3 चीजों को कभी नहीं करना। एक तो ऋण करने वाला कभी सुखी नहीं होगा, और एक बैर, जो बैर होता है बैर से बैर बढ़ता ही जाता है, और एक हत्या, क्योंकि हत्या करेंगे तो नियम से आपका भी कोई ना कोई प्राणघात करेगा। क्योंकि वर्तमान में जो भ्रूण हत्या, गर्भपात आदि जो करने लगे हैं, तो सबसे क्रूर प्राणी कहा गया है अगर है दुनिया में या धरती पर, तो वह है प्राणी मनुष्य। क्योंकि मनुष्य सबसे निकृष्ट पाप कर्म कर सकता है। अगर पशु भी होगा तो अपने कोख में जन्म जो भी जीव को देता है वो मारेगा नहीं। आप लोग देखते होंगे कुछ त्रियंश ऐसे होते हैं कि जन्म देने के बाद वो अपने बच्चों को भक्षण कर लेते, पर कोख में नहीं मारते। पर उसकी मजबूरी होती है कि भूख लगी होती, भूखा व्यक्ति कुछ भी खा लेता, पर उस त्रियंश के पास कुछ नहीं होने से वह उस बच्चे का भक्षण कर लेते हैं। पर मनुष्य अपने जीते जी अपनी कोख में जन्म देने वाले को ही कोख में जन्म देने से पहले मार डालता है। इससे क्रूर और कौन प्राणी होगा। तो धरती पर सबसे मनुष्य श्रेष्ठ है और सबसे निकृष्ट भी है। वह चाहे तो मोक्ष भी जा सकता है और चाहे तो 7वें नरक भी जा सकता है, क्योंकि सिंह भी 6वें नरक के नीचे नहीं जाता। तो सबसे क्रूर प्राणी बताया है धरती पर तो वह है मनुष्य, और वह सबसे उत्तम है तो है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य गति से ही मोक्ष का द्वार खुलता है। तो ऐसे हमें मनुष्य भाव मिला है, तो हम भी ऐसे क्षमा गुण को धारण करें, जिससे हमारा यह भाव सार्थक हो और आने वाले भाव में हमें पुनः ऐसे जन्म मरण की पीड़ा पुनः न करना पड़े, क्योंकि जन्म और मरण की पीड़ा बहुत कठिन होती है। तो हम सभी क्षमा गुण को धारण करें। अब इतना ही, आप लोगों का समय पर्याप्त हो चुका है, हम यहाँ पर विराम देते हैं। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ब्रह्मचारी भैया जी का धन्यवाद कुछ इस तरह 2 पंक्तियों में करना चाहती हूँ। तेरी शरण में प्यार मिलता है, तेरी शरण में प्यार मिलता है, दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है। तेरी शरण में प्यार मिलता है, दिव्य ज्ञान का भंडार मिलता है। मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा, मन से मिटता है अज्ञान का अंधेरा। तुमसे ही उजालों का संसार मिलता है, तुमसे ही उजालों का संसार मिलता है। अभी भैया जी ने बार बार 4 प्रकार के दान के बारे में बताया। सही बोल रही हूँ भैया जी? उन्होंने सुपात्र दान के बारे में बताया और मंदिर में दान के बारे में बताया। तो मुझे एक बात याद आई, मैं आप सभी को उसकी जानकारी देना चाहती हूँ। जय जिनेन्द्र सोसाइटी के मंदिर निर्माण में अभी पर्युषण पर्व के त्याग के दिन है ना भैया, पर्युषण पर्व के त्याग के दिन एक संकल्प पत्र निकाला गया, और वो बहुत बड़ा नहीं है। जैसे उसमें ऐसा है कि आप इस त्याग के दिन से, मतलब इस पर्युषण पर्व से या तो अगले पर्युषण पर्व तक या फिर जब तक मंदिर निर्माण हो रहा है तब तक आप जितना भी थोड़ा बहुत, जितना जिसकी सक्षम है उतना आप मंथली दान कर सकते हैं। तो इससे आपका छोटा छोटा सहयोग मंदिर निर्माण में जाएगा और आप बहुत पुण्यार्जन करेंगे। इसके लिए मैं बुलाना चाहती हूँ, मंच के सामने आए प्रीतम भैया जी, मंच के सामने आए राजकुमार भैया जी, दिनेश भैया जी और सुभाष भैया जी। आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं।
यदि आप लोगों के भाव बन रहे हो संकल्प पत्र में दान के, जितना भी आपका दान हो सकता है, जिसकी जितनी सक्षमता है, तो आप इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं दान के लिए। आप सभी का धन्यवाद। और मैं यहाँ पर मैं श्री अमित जैन जो खराड़ी से आए हैं उनको अनुरोध करता हूँ कि वो 2 मिनट में अपने शब्द बोले। मंच पर आइए सर, मंच पूरा से आइए मंच पर। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, बोले समस्त मुनि संघ की जय जिनेन्द्र और एवं सभी को उत्तम क्षमा। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं ये समस्त वाकड़ जैन समाज और जय जिनेन्द्र सोसाइटी के सदस्यों की, जिन्होंने अवसर दिया कि यहाँ पर आकर मैं आपके सम्मुख क्षमा व्यक्त कर सकूं। मित्रों, यह जो अनुक्रम प्रारंभ हुआ है, लगभग 2 वर्षों से मैं इनके समूहों से जुड़ा हुआ हूं और यह जो अनुक्रम यहाँ पर प्रारंभ हुआ है, जिन मंदिर का निर्माण और एक और खराड़ी पुणे की धरा पर जैन सोसाइटी का जो निर्माण हो रहा है, यह अपने आप में अद्वितीय है। आज से लगभग 10 या 11 वर्षों पूर्व हम कुछ युवा खराड़ी में और जो पुणे का पूर्वी क्षेत्र है वहां पर एकत्रित हुए। वहां पर सबकी भावना बनी कि एक जैन सोसाइटी खराड़ी में या पुणे में होनी चाहिए और उससे जो क्रम शुरू हुआ, आज आप देखते हैं कि पुणे में कम से कम 6 से 7 जैन सोसाइटियों का निर्माण हो चुका है। और बहुत ही प्रसन्नता हुई कि यहाँ पर 100 नहीं, 200 नहीं, 244 फ्लैट की एक सोसाइटी बनने जा रही है, जिसमें कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जैन बंधु हमारे साथ में यहाँ पर रहेंगे। और इतना ही नहीं, साथ में एक भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, जो कि रामटेक के बाद में, मुझे करेक्ट कर देना अगर गलत बोल रहा हूं, रामटेक के बाद में सबसे अधिक भव्य मंदिर जो यहाँ पर बनने जा रहा है, 128/28 के क्षेत्रफल में और 81 फीट ऊंचे तक जिसका शिखर जाएगा। इतने भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पे होने जा रहा है बंधुओं। और परम सौभाग्य की बात है, जिन्होंने यहाँ पर अपने फ्लैट अभी तक बुक कर दिए हैं। मुझे यहाँ पर कितने ओनर्स, क्षमा चाहता हूँ मंच आपका है पर मैं थोड़ा समझ लेता हूँ। चौगले जी, अनुरोध करता हूँ, कितने लोग हैं जिनकी यहाँ पर बुकिंग है अभी? बहुत सारे हाथ, बहुत सारे, पर बहुत सारे हाथ नीचे भी मैं देख रहा हूँ। मित्रों, आपको मैं बताना चाहूंगा, सभी साधर्मीय बंधुओं को, श्रावक श्राविकाओं को आपको बताना चाहूंगा, जब खराड़ी में फ्लैट बुक किया था तब 100 फ्लैट थे और हम लोग खरीदने वाले 50-60 लोग होंगे। अगले 2 साल तक हम लोग स्ट्रगल करते रहे 40 फ्लैट बुक होने में। आज 7 साल के बाद में स्थिति यह है कि रोजाना हमारे पास 5 इंक्वायरी आती है कि कोई फ्लैट खाली है बेचने के लिए क्या, या कोई फ्लैट हमें किराए पे मिल सकता है क्या। तो देखिए, ये स्थिति, ये सुनहरा अवसर है। आप सभी यहाँ पे वाकड़ और समस्त पुणे के क्षेत्र से जो भी लोग आते हैं, समस्त देश से जो भी लोग आते हैं, ये मत सोचिए कि ये कहाँ पर स्थित है। आज से 3 साल बाद में मैं यह वादा करता हूं, आपको यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी, ढूंढने पर कितना भी रुपया देने पर यह जगह नहीं मिलेगी। आज ये सुनहरा अवसर है और मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि क्योंकि देखिए, ये एक सोसाइटी का निर्माण नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पर 244 जैन फैमिली रहने नहीं आ रही है, यहाँ पर बीजारोपण हो रहा है हमारे जैन समाज के भविष्य का। ये जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब खराड़ी में आप जानते हैं आईटी पार्क, बाजू में योन आईटी पार्क है, यहाँ पर भी हिंजेवाड़ी आईटी पार्क है। इतनी भौतिकता के बीच में सन 2012 में, जहां तक मुझे याद है, अक्षय सागर महाराज जी का हमें सानिध्य मिला था विमान नगर जैसी जगह पे। विमान नगर में आप जानते हैं चारों तरफ भौतिकता का माहौल है। वहां पर अक्षय सागर जी का विहार कराना भी हमें मुश्किल होता था। उस
समय में हमने 4-4, 5-5 चौके वहां पर समाज ने लगाए और जो समाज एकत्रित हुआ है और उसी का यह परिणाम है कि आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 300-400 लोग इस पुणे के इस क्षेत्र में बैठे हुए हैं और मंच के सम्मुख आज यहाँ पर जैन सोसाइटी के माध्यम से एकत्रित हुए हैं। तो मित्रों, सभी से निवेदन है, अनुरोध है, इन बच्चों के भविष्य के लिए हम किसी भी कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी में फ्लैट ले सकते हैं, वहां पर स्विमिंग पूल होगा, सब कुछ होगा बहुत, लेकिन क्या नहीं होगा? जैन संस्कार नहीं होंगे। मंदिर तो फिर भी आप 2 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, जैन संस्कार नहीं मिलेंगे। आपके बाजू में किस तरह का भक्षण और पेय करते होंगे लोग, ये आपको पता नहीं होगा। आज हम जैन सोसाइटी में रहते हैं, हम अपने बच्चों की तरफ से निश्चिंत हो जाते हैं, उनको पाठशाला में अच्छी शिक्षा मिलती है, उनको खाने पीने का हमें टेंशन नहीं रहता। बाजू वाले फ्लैट में किसी मित्र के घर अगर वो थोड़ा सा नाश्ता या जलपान कर भी लेते हैं तो हमें पता है कि उन्होंने शुद्ध भोजन ही ग्रहण किया होगा। ये फायदे देखिए, ये छोटे मोटे फायदे नहीं, ये बहुत बड़े फायदे हैं। ये भविष्य की नींव है। इन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आज आपको ही सामने आना पड़ेगा और इससे सुनहरा अवसर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। 244 फ्लैट में से जितने भी बाकी हैं, मैं तो कहता हूं अगर आपने अभी तक पूना की नगरी में एक भी फ्लैट नहीं लिया है तो यहाँ पर एक फ्लैट अवश्य होना चाहिए आपका। और सभी को मैं प्रेरित करूंगा, यहाँ पर उपस्थित सभी लोग। भव्य जैन मंदिर, आज हमने सारे पुणे में भ्रमण किया, बहुत नए मंदिर। पहले पुणे में मुझे लगता है 4 या 5 दिगंबर जैन मंदिर ही थे। आज की डेट में आज कितने 22 जैन मंदिरों का निर्माण यहाँ पर हो चुका है। और ये जो भव्य मंदिर इस धरा पे इस दिशा में आने वाला है, ये भव्यतम मंदिर यहाँ पर पुणे की क्षेत्र में आने वाला है। इससे अच्छा मंदिर आपको शायद पुणे के महाराष्ट्र में रामटेक के उपरांत कहीं देखने नहीं मिलेगा। यह जो मंदिर है, इसके लिए मैं करतल ध्वनि से चाहूंगा आप सभी लोग इस अनुक्रम को जिन्होंने प्रारंभ किया है, श्री राजकुमार जी चौगले, भाई प्रीतम जी, विवेक जी, इनकी समस्त टीम, सभी के नाम मैं नहीं जानता पर समस्त टीम का बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय जगताप साहब, हाँ जी, जगताप साहब जी जो है उन्होंने हमें ये जगह दी है। इसमें जो मंदिर की जगह है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। मुनि निवास की जगह बहुत अनुमोदन। मुनि निवास की जगह जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। आज का डेट में उसकी कॉस्टिंग हो जाएगी 4.5 करोड़ रुपए। और दूसरी बात ऐसी है कि जो मुनि निवास और हॉल बनेगा उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी वो खुद करके दे रहे हैं। इसके उपरांत 2-2.5-3 लाख स्क्वायर फीट की जो ये रेसिडेंशियल एरिया बन रहे हैं उसमें साहब ने 100 रुपए पर स्क्वायर फीट यानी कि 2.5 करोड़ रुपए कैश में भी दिए हैं। बहुत बहुत अनुमोदन। और इसके उपरांत उन्होंने भाव रखे हैं कि अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कुछ थोड़ा खर्चा ज्यादा आ रहा है, थोड़ा सा रेट बढ़ा देंगे, उसमें से भी मंदिर को एक बहुत बड़ा हिस्सा दे रहे हैं। तो जैन यानी अतुल काका जी तो है, अपने बहुत बड़े दाता है, इधर के पुणे के बड़े आदमी है, लेकिन जैन न होकर भी जैन समाज से इनकी माता जी को जैन समाज से पुरस्कार भी मिला था निगड़ी मंदिर से, आदर्श माता जी का। इनके घर में पूरा शाकाहार बनता है, पिताजी से लेके 3 भाई एमएलए है, इनके भाई तीनों भाई है, इनके घर में पूरा शाकाहार बनता है, शाकाहारी परिवार है इनके। मैंने के मराठा होकर भी इधर के ऐसा पिंपरी चिंचवड़ के मालिक जैसे है, एमएलए है, इनके हाथ में पिंपरी चिंचवड़ कारपोरेशन है, फिर भी ये शाकाहारी है। अपने धर्म यानी कि जैन धर्म के प्रति उनके दिमाग में बहुत एकदम अच्छे भाव है। इन्होंने बोला आपको जो कम पड़ेगा मैं वो आपके पीछे है। इसकी वजह से हम लोगों ने ये कर पा रहे हैं। तो हमारे किसी एक का कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग करें। हमारे काका जी सपोर्ट में है, ये जैन साहब चीफ इंजीनियर है मेट्रो के, ये भी हमारे सपोर्ट में है, राजेंद्र पाटिल जी है, और सर बाल सराफ सर है, और बहुत सारे जो नाम लेने में बहुत नाम है, अभी कोई आया नहीं है क्योंकि कुछ रीजन की वजह से आया नहीं। तो इनका सपोर्ट तो हमें है ही है पूरा। काका का तो हमको, इसका जगताप साहब इनका तो हमें पहले से एंड तक में पुणे में जो भी कुछ होगा काका रहेंगे पीछे। वैसे हमारे इतिहास में नाम रहेगा जगताप साहब ने जैन समाज के लिए क्या किया है।
तो ये थोड़ा सा आपको बताना था क्योंकि बीच जी में आप डिस्टर्ब नहीं, ये आवश्यक भी है। देखिए, कहते हैं कि जैन सिर्फ जैन सरनेम लिखने से नहीं हो जाते, जैनाचार करने से जैन बनते हैं। और जगताप साहब अगर अब हमारे बीच में बैठे हैं और उनके आचार ऐसे हैं तो वो किसी जैन श्रावक से कम नहीं है। बहुत बहुत अनुमोदना, जगताप साहब का ये सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। और ऐसे ही खराड़ी के अन्य क्षेत्रों में भी, और पुणे के अंदर, देखिए मेरे मुंह से बार बार खराड़ी निकलता है, क्षमा चाहता हूँ, मैं खराड़ी क्षेत्र से आता हूँ। पुणे के अन्य क्षेत्रों में भी आपका हमें सहयोग प्राप्त होता रहे, यही मनोकामना हम लोग हम रखते लोग हैं। है ना वाकड़ मंदिर का जो निर्माण चल रहा है उसके लिए भी अभी एक 4-5 दिन में साहब के पास जा रहे हैं, उनके लिए जमीन के लिए। बहुत उनका बहुत थोड़ा जमीन का प्रॉब्लम होगा, पैसा आया बैंक में रखा, बैंक डूब गई, थोड़ा वो भी थोड़ा पीएमसी बैंक का जो PMC किस्सा था, हाँ। जी, वहां पे भी काफी समर्पित समाज है। तो देखिए, एक प्रयास से जो कि 9-10 वर्षों पूर्व पुणे नगरी में हुआ। और मैं आपको बता दूं, अतुल काका जो चंदू काका सराफ मेजर्स के ओर से यहाँ पर है, अतुल काका, आदरणीय अतुल काका जी से भी मैं पिछले 10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और उनका आशीर्वाद हम लोग को समय समय पे प्राप्त होता रहता है। कोई भी कार्यक्रम हम करते हैं, उनका सहयोग हमें सबसे पहले प्राप्त होता है। और मित्रों, एक और मैं थोड़ा सा समय अधिक ले लिया, क्षमा चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ। नियम सागर महाराज जी विराजमान हैं कर्नाटका बॉर्डर पे जो गांव है वहां पर। और एक चातुर्मास हम लोग सन 2019 में, जो कि सारे युवाओं के द्वारा आयोजित किया गया था, आपको याद है ना, आप में से शायद कुछ लोग खराड़ी आए भी होंगे वो चातुर्मास में। उत्तम सागर महाराज जी और वैराग्य सागर जी का चातुर्मास हुआ था। क्यों ना हम लोग प्रयास करें कि नियम सागर जी का चातुर्मास यहाँ पर हम एक बार करा सकें। नियम सागर महाराज जी सत्संग जय, बहुत ही अच्छी भावना है, पीछे से उत्साह भी मिल रहा है और मुझे लगता है युवाओं की ओर से ही उत्साह आ रहा है पीछे से। एक बार पुनः बोलेंगे, बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। मार्गदर्शन में हमारे लिए सभी आदरणीय गण यहाँ पर उपस्थित हैं, वो रहेंगे। और आप युवाओं से निवेदन है कि हम सभी को आगे मिलकर प्रयास करना है कि अगले सत्र में, अगले सन में चातुर्मास जो हो वो हम यहाँ पर नियम सागर जी सत्संग का यहाँ पर चातुर्मास करा सकें। और सम्मिलित रूप से समस्त पुणे जैन समाज की ओर से मैं आह्वान करूंगा कि ये चातुर्मास एक सम्मिलित रूप से पुणे जैन समाज की ओर से हम करा सकें। वाकड़ हो, खराड़ी हो, पिंपले सौदागर हो या कोई भी समाज हो, सब मिलकर हम लोग यहाँ पर एक चातुर्मास की भावना रखते हैं। इसी के साथ मैं विराम लूंगा। धन्यवाद सभी का। जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा। अभी जैसे कि खराड़ी से पधारे हुए अमित भैया, बहुत अच्छे से पहचानती हूँ मैं, खराड़ी में रही हूँ। इन्होंने बोला कि जैन सोसाइटी में रहने से बच्चों के संस्कार अलग ही होते हैं। ये मेरा बहुत बड़ा अनुभव है। पहले मैं गुड़गांव में रहती थी, नोएडा में रहती थी, प्रतिदिन मंदिर नहीं कर पाती थी। जब वीरोदय आई तो मेरी बेटी में बहुत संस्कार आए, जैन क्या होते हैं। तो मैं 4 पंक्तियां बोलना चाहती हूँ आप सभी के लिए कि जैन सोसाइटी में रहने से बच्चों में बहुत संस्कार आते हैं और वो माता पिता से ही आते हैं। बच्चे जो देखते हैं वही कार्य किया करते हैं। लोग बच्चों की ओर ध्यान नहीं दिया करते हैं। माता पिता बच्चों की प्रथम पाठशाला है। बच्चे कथनी पर नहीं करनी पर जिया करते हैं। बच्चे कथनी पर नहीं करनी पर जिया करते हैं। अभी हमारे राजकुमार भैया जी ने हमारे बिल्डर महोदय जी के बारे में बताया, तो 4 पंक्तियां उनके लिए बोलना चाहती हूँ। बिना स्वार्थ के दिया है आपने साथ, बिना स्वार्थ के दिया है आपने साथ, कैसे करूं मैं आपका आभार। बस यही कहना चाहूंगी, आप हो जय जिनेंद्र सोसाइटी के सबसे अच्छे उपहार। आप हो जय जिनेंद्र सोसाइटी के सबसे अच्छे उपहार। अब मैं यहाँ पर सम्माननीय श्री श्रावक श्रेष्ठी अतुल भैया जी के सम्मान में 4 पंक्तियां बोलते हुए उनसे अनुरोध करूंगी कि वो हमें कुछ उद्बोधन दें। सम्माननीय श्री अतुल भैया जी के सम्मान में 4 पंक्तियां। यश फैले जय बंत हो अनंत सम्मान, गुंजित हो नव पार तक आपके सुंदर काम। हम सब आभारी हुए श्रीमान जी आज, ताली जरा
तालियां बजाओ तो अतुल भैया जी के साथ। इसी के साथ जी वंदना। जय जिनेन्द्र। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य शांतिसागर मुनि महाराज की जय। आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। हम लोग वैसे प्रॉपर बारामती से है। यहाँ से 100 किलोमीटर शरद पवार का जो गांव है बारामती, वहाँ से है। जैसे आचार्य शांतिसागर महाराज का चातुर्मास बारामती में 2 बार हुआ था, तो उसके संघपति हमारे दादाजी थे, उनका नाम चंदू काका था। तो जो 2 बार चातुर्मास हुआ वो अपने खेत में हुआ था। अभी वो खेत हमारे अंकल का चाचा जी के पास है, और हमारा दूसरी जगह एक खेत है जहाँ पे बारामती में नियम सागर महाराज का चातुर्मास हुआ था, विनीत सागर महाराज का चातुर्मास हुआ था, और इसके अलावा 5 माताजी का चातुर्मास हुआ था, जिसमें जो दूरमती माताजी के संग में माताजी थी, नाम थे देखो, एक थे, अभी थोड़ा सा भूल गया मैं, बहुत साल हो गए। तो ये सब माताजी के चातुर्मास होने के बाद इनका अपने खेत में आना जाना होना चालू था। तो ये 5 साल में हमने खेत में देख लिया कि अपन क्या कर सकते हैं। जैसे आचार्य से हम जुड़े हुए थे, तो आचार्य से हमेशा बोलते हैं जो खेती करना है वो अहिंसक टाइप से करना है। तो हमने 5 साल में अपने खेत में पूरा ऑर्गेनिक के हिसाब से पूरा यूरिया वगैरह पूरा बंद कर दिया, और जो नेचुरल आता है वो गन्ना वगैरह हमने चालू कर दिया। इसके बाद फिर हम लोगों को विनीत सागर महाराज का चातुर्मास बारामती में हुआ था। तो महाराज जी ने हम लोगों को बोला था कि आपके 2-3 दुकान है, इसके बाद आपको रुकना है, क्योंकि आप जब जैसे बढ़ाएंगे तो आपका धर्म ध्यान नहीं होगा। फिर हमने सोच लिया कि चलो अपन इस 3 दुकान के बाद नहीं करेंगे। जैसे बारामती, पूना और चिंचवड़ 3 दुकान पहले चालू थे। तो फिर उसके बाद हमने फिर हमारा टाइम मिलना चालू हो गया। तो यहाँ के पूना के ट्रस्टी वगैरह या जो अभी बाल शराब वगैरह और ये थे, इन सब लोग हम एक 20-25 लोग आचार्य श्री के पास गए थे, और आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया, और विनीत सागर महाराज का आगमन पूना में हो गया। तब विनीत सागर महाराज का आगमन कितना, एक 10-12 दिन के हिसाब से, लेकिन 2-2.5 महीने महाराज जी रुक गए थे। उसके बाद अक्षय सागर महाराज का चातुर्मास हो गया, और इसके बाद नियम सागर महाराज का चातुर्मास हुआ। इससे धर्म प्रभावना इतनी हो गई कि यहाँ अलग अलग जगह में अलग अलग सोसाइटी बनना चालू हो गया, लोग इकट्ठा आने लगे। और सबसे बात है कि जो बाजू में सोसाइटी में एक घर में जब महाराज पड़कान के लिए जाते थे, तो बाजू वाला बोलता था आप जैन है क्या? अरे हम भी दिगंबर जैन हैं, हमको भी चौका लगाना है। ये बाद में लोगों को पता चलना लगा कि ये हो रहा है, और इससे आहिस्ता आहिस्ता ये खराड़ी, सूस, अलग अलग जगह, पिंपरी सौदागर, ये जगह में सोसाइटी बनना चालू हो गया। सबको मैं अभी जो पाटिल जी है अपने, तो इनको मैं निवेदन करता हूँ, जैसे कि ये अपने देशमुख साहब है, जगताप साहब है, इनको है ना एक बार आप कभी मौका मिले, इतना अच्छा काम किया है, एक बार आचार्य श्री के पास आप लेके उनका आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि ये काम न भूतो भविष्य। अभी तक मैंने कहा सुना नहीं कि कोई आदमी अपने जैन समाज के लिए इतना बड़ा दान कर सकता है। आप एक बार है ना हमारे गुरु महाराज जी, जो हम लोग पूरे उनके शिष्य हैं, हाँ, तो एक बार उनके दर्शन कर लो, फिर आप देखो, फिर आपको इतना समाधान मिलेगा, क्योंकि हमारे इसमें जो बदल हो गया वो गुरु महाराज के आशीर्वाद से हो गया है। तो देखो, ये महाराज जी के चातुर्मास अपने पूना में होने के बाद अपने में यहाँ है ना 1, 2, 3 करते करते 50 प्रतिमाधारी हो गए पूना में। हम लोग देख रहे हैं कि बारामती, अकलूज, पलटन, सोलापुर, यहाँ इतने प्रतिमाधारी नहीं, पूना में इतने कैसे बढ़ रहे? तो ये जो महाराज का आगमन चालू हुआ था, ये भैया जी वगैरह का आगमन हुआ था, दशरथ में भैया जी, दीदी वगैरह आना चालू हो गया, उससे प्रवाह हो गई, और लोगों में इतनी प्रवाह हो गई कि लोग आचार्य जी के जाके बस हमको दूसरी प्रतिमा दो, तीसरी प्रतिमा दो, चौथी प्रतिमा दे दो, इस माध्यम से हो रहा है। तो
मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि हमने बारामती में ये प्रतिमा के हिसाब से हमने पूरा लकड़ी गाने से शुद्ध माध्यम से अपन तेल बनाते, गुड़ बनाते, उसके अलावा जो घी बनाते, ये पूरा। इसके अलावा अभी आचार्य जी के पास जाने के बाद हमने देख लिया कि अपन गेहूँ वगैरह खाते हैं ना, गेहूँ वगैरह, वो आचार्य जी बोले बंद करना है, वो आप नहीं खाना है। तो फिर क्या करना है, फिर ज्वारी, बाजरी, और इसके अलावा नया एक निकला है मिलेट, इसको अपन बोलते हैं सिरी धान्य। तो सिरी धान्य हमने 5 एकड़ में अलग अलग टाइप के लगाए हैं। वो सिरी धान्य भी अपने हेल्थ के लिए, क्योंकि सिरी धान्य में जो फाइबर रहता है वो 10% फाइबर रहता है, और ये अपने गेहूँ में 1% ही फाइबर रहता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ को अपने को सोचना है। और जो महाराज, जैसे भैया जी हम जाते हैं ना वहाँ, तो हमारे चौके के बाहर लगता है ऑर्गेनिक चौका बारामती, तो वहाँ है ना जो भी होता है तो शुद्ध बिगल केमिकल का पूरा, जो महाराज जी आते हैं उनको पूरा शुद्ध के हिसाब से, शुद्ध तो रहता है हर चौके में, लेकिन ऑर्गेनिक के हिसाब से हम लोग सब्जी वगैरह जो भी आता है वो अपने ऑर्गेनिक के हिसाब से रहता है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो अभी इन्होंने जो विजन है पाटिल साहब को, तो इन्होंने, ये पूरे फार्मर है, इनको मालूम है कि क्या क्या परेशानी होते हैं। तो उनके बात करने के बाद पता चला कि गाय से यहाँ एक गौशाला का प्लान कर रहे हैं, यहाँ से जो दूध आएगा, जो दूध अपने लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हम देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बारामती में पवार साहब की जो अलग अलग केवी के अलग अलग ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट के माध्यम से हर गोष्ट हम चेक कर लेते हैं। भैया जी वहाँ सब्जी वगैरह के लिए भी है ना, जो उसमें केमिकल के अंश को वो मशीन में डालने के बाद तुरंत पता चलता है कि उसमें केमिकल के अंश कितने हैं। तो ये फैसिलिटी है। तो ये अपने पाटिल साहब को, इनको पता है कि क्या प्रॉब्लम, चौगुले सब पाटिल ही बोल रहे, चौगुले को पता है कि यहाँ क्या प्रॉब्लम होने वाला है। तो उन्होंने पूरा सोचा है। और जैसे किसी ने प्रतिमा ले ली और उसके घर वाले नहीं है, तो यहाँ प्रतिमा का भोजनालय की भी उन्होंने प्लान कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो उन्होंने पूरा सोच लिया है, वो मेरे ख्याल से कोई सोसाइटी में इतना सोचा नहीं होगा। सुस वालों ने वो हिसाब से आपकी तरफ से सोचना चालू किए है। लेकिन इनका विजन है कि यहाँ पूरे जैसे यहाँ आ जाएंगे वाकड़ में, तो पता चलेगा अरे यहाँ तो 50 में तो 70% प्रतिमाधारी वाकड़ में ही है। तो हमारी भावना है। तो मैं मेरी तरफ से 1,11,000 रुपये मंदिर के लिए आज ये करके मेरा ये करता हूँ। और मैं आभार मानता हूँ कि आपने मेरे को बुलाया। और मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ कि इस साल में मेरे माध्यम से कुछ आपको क्षमा यातना होगी, तो मुझे क्षमा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जैन सोसाइटी के लिए सहयोग दिया। अब मैं अपने कार्यक्रम को अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अनबी जैन को बुलाती हूँ कि वो आए और अपना भजन प्रस्तुत करें। और कृपया करके निधि जैन अपना क्लासिकल डांस तैयार करके रखें। जय जितेंद्र, मेरा नाम अनवी है। आज मैं एक भजन प्रस्तुत करने वाली हूँ। जिन मंदिर जाएंगे प्रभु गुण गाएंगे, पंच परमेष्ठी को शीश नवाएंगे, सारे जग में जैन धर्म की धर्म ध्वजा फहराएंगे। जिन मंदिर जाएंगे प्रभु गुण गाएंगे, पंच परमेष्ठी को शीश नवाएंगे, सारे जग में जैन धर्म की धर्म ध्वजा फहराएंगे। सुनो जिनवानी बनो तत्व ज्ञानी, प्रभु दर्शन रोज करो पियो छान कर पानी। सुनो जिनवानी बनो तत्व ज्ञानी, प्रभु दर्शन रोज करो पियो छान कर पानी। अयंतों के पूजन करके अतिशय पुण्य कमाएंगे। कहता है दिन शासन त्यागो रात्रि भोजन, क्षमा भाव तुम सबसे पाओ नहीं किसी से अनबन। कहता है दिन शासन त्यागो रात्रि भोजन, क्षमा भाव तुम सबसे पाओ मिच्छामि दुक्खड़म।
जियो और जीने दो का संदेश सदा फैलाएंगे। जिना मंदिर जाएंगे प्रभु गुण गाएंगे, पंच परमेष्ठी को शीश नवाएंगे। सारे जग में जैन धर्म की धर्म ध्वजा फैलाएंगे। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर प्रस्तुति। हाँ, निधि जैन आइए और अपना डांस प्रस्तुत कीजिए। बहुत ही शानदार प्रस्तुति की निधि जैन, सब लोग तालियां बजाएं। अब मैं सम्मानीय श्रीमान विजय जगताप जी साहब जी से, जो हमारी सपनों के घर के निर्माता हैं, उनसे आग्रह अनुरोध करती हूँ कि वो आए और दो शब्द कहें। हॅलो, आपण आपल्या चांगल्या कार्यक्रमासाठी मला बोलवलं, मी पण आपली सगळ्यांची समालोचना मागतो आणि धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने जैन सोसाइटी के ट्रस्टी राजकुमार जी से अनुरोध करती हूँ कि वो गौशाला के बारे में दो शब्द। जय जिनेंद्र। अभी दो बातें बची है, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम आगे पीछे हो गया, लेट हो गया करके थोड़ा जल्दी करने के लिए बोल रहे हैं। तो एक बात ऐसी है जगताप साहब जी कि हम लोग अभी इधर से 20 किलोमीटर पे जगह ले रहे हैं। देसी गाय का दूध
करने के लिए। उसके मार्गदर्शन में 2-3 डॉक्टर्स और एक बनाने करने वाला है। उधर से दूध, शुद्ध दूध इधर आएगा। हाँ, इसके लिए जगताप साहब का भी सहयोग रहेगा। और हाँ, मैं मालूम है जगताप साहब का भी फार्मिंग जो है पूरा ऑर्गेनिक में है। सब्जी अभी पुणे में भी जगताप साहब की ऑर्गेनिक सब्जी बिक रही है, मार्केट में है, लेकिन कुछ जगह है तो उसको पहला देंगे। दूसरी बात, जगताप साहब से एक विनती है कि ये जो हमारी पहली बार 2-3 बार बात हुआ था कि ये जो चौक है काका, इधर सामने वाला जो चौक है वो कारपोरेशन का है। तो जगताप साहब ने उधर बताया भी है, लेकिन थोड़ा अभी उसको आगे लेना है कि वो उधर कीर्ति स्तंभ के लिए वो चौक हमें मिले। आपकी तरफ आप थोड़ा सा हमें सहयोग करके दीजिए, उतना हमें हमारी विनती है। तो हम लोग एक बड़ा अच्छा कीर्ति स्तंभ उधर बनाने वाले हैं। तो ये 2 चीज़ है। तो गौशाला जो है, 2 गौशाला और दुग्धशाला है। इसे कोई लोग आगे आना है, 2-4 लोग जो है थोड़ा आगे आना है कि वो उसको संचालन करने के लिए उसका प्रोसेस। जमीन बहुत सारे देखिए, उसमें 2 फाइनल की है, बात किया है। दूसरी बात है, जो ये काम करने वाले हैं वो भी लड़के देखे हैं जो उसमें माहिर है, जो दुग्ध में व्यवसाय किए हैं। तो वो दूध भी 48 मिनट के अंदर सोसाइटी में आएगा, नहीं तो गर्म होकर 48 मिनट लेट थोड़ा आएगा। तो इतनी अपने आगे वाली योजना है। और कुछ अभी जय जिनेंद्र। और साहब आए, अतुल का आए, अभी मैं कुछ ये नहीं करता, आप भी आभार मान लीजिए। भैया जी वंदना। ये देखो, पिछले साल आचार्य ने एक आशीर्वाद दिया था। हमने बोला था कि बारामती में हम गौशाला करेंगे। तो आचार्य से आशीर्वाद लेने के बाद आचार्य को हमने ये भी बोला था कि गौशाला अपने पैर पर कैसे खड़ी हो सकती है। सुनो बाल साहब, सुनो, गौशाला अपने पैर पे कैसे खड़ी हो सकती है, उसके लिए क्या करना है। तो भैया जी हमने उसके ऊपर अलग अलग साइंटिस्ट को लिया था। और एक अहमदाबाद के साइंटिस्ट है, एक बारामती के साइंटिस्ट है, और बारामती केवीके के अलग अलग साइंटिस्ट को लेके हमने एक प्रोजेक्ट बना दिया, जिससे गोबर से है ना जो खाद निकलेगा वो अपना 20 रुपये किलो के हिसाब से चला जाएगा। और कोई गौशाला को ये करने की जरूरत नहीं, वो लोगों को पैसा दे देगा। ये हिसाब से प्रोजेक्ट अपना आहिस्ता आहिस्ता सक्सेस हो रहा है। अभी हमने जो लिक्विड बनाया, उसका लिक्विड को नाम दिया है दोये जीव दया लिक्विड, जो माध्यम से जो भी लिक्विड हमने अलग अलग फार्मर को दिया है कि जो फार्मर अपने खेत में इस्तेमाल करके उनका रिजल्ट देख रहे हैं। इसके अलावा हमने हमारे खेत में भी वो गोबर जो लिक्विड बना के डाल दिया है, उसका रिजल्ट मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये हमारा प्रोजेक्ट 3 महीने में इतना सक्सेस हो जाएगा, तो अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट जबलपुर में बन जाएगा। क्योंकि ये माध्यम से अपने को कहा भी नहीं, इसके माध्यम से जब तक सब DAP लेने की जरूरत नहीं, यूरिया लेने की जरूरत नहीं लगेगी। इसमें बहुत अच्छे साइंटिस्ट को हमने इन्वॉल्व करके ये प्रोजेक्ट बनाया है। इसके लिए जो हमने वो ट्रायल करना है, वो हमारी अपनी खेती 80-90 एकड़ खेती है, पूरी ऑटोमाइजेशन है। एक आदमी एक जगह बैठ के पूरे खेत में जो अपने पानी देता है। और मैं वाकड़ वालों को भी निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों के साथ एक बारामती की पिकनिक भी लगा दीजिए, तो ये माध्यम से बारामती देख सकते हैं अच्छे वहाँ जो इतना अच्छा डेवलपमेंट हो गया है, जो अजित पवार, शरद पवार के माध्यम से बहुत अच्छी डेवलपमेंट भी हो गई, वो भी आपको देखने को मिलेगी। जय जिनेंद्र। और सूत्र संचलन जो दोनों दीदी आपने करे, बहुत बढ़िया सूत्र संचलन चल रहे हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अभी काका जी ने गौशाला के बारे में बताया और क्या क्या प्लान किए वो भी बताया। तो कुछ लाइनें याद आई हैं काका जी। परिश्रम के पसीने से जब दो लाइन परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तब किसी एक से नहीं पूरे विश्व से बधाइयां मिलती हैं। सुमित जी को अब मैं सौरभ जैन गुना बालों को आमंत्रित करती हूँ, और राजेंद्र चौगले और रोहित वाडकर।
हाँ, जिन्होंने पूरा 10 लक्षण पर्व में पूजन और सारी तैयारी उन्होंने अच्छी तरह से निभाई, और उनके सम्मान के लिए मैं सुमित पड़ारिया जी को आनंद स्वागत करती हूँ। सौरभ जी जैन गुणावाले, राजेंद्र चौगुले जी और सुमित पढ़ारिया जी, मैं इनको आमंत्रित करता हूँ कि इन्होंने दशलक्षण में पूजन की पूरी जवाबदारी उन पर थी, तो मैं उनको यहाँ पे सामने आइए, सामने आइए, यहाँ पे स्टेज के सामने आइए, स्टेज के सामने आइए कृपया। सौरभ जैन गुणावाले, राजेंद्र चौगुले और सुमित पढ़ारिया जी। सौरभ जैन गुणावाले, राजेंद्र चौगुले और सुमित पढ़ारिया जी, कृपया स्टेज के सामने आइए। सब लोग ताली बजाकर उनका स्वागत कीजिए। अपनी सोसाइटी के जो बिल्डर हैं जगताप साहब, उनके सुपुत्र, सब लोग ताली बजाकर स्वागत कीजिए सौरभ जैन गुणावाले का। इसके बाद अपने सोसाइटी के जो बिल्डर हैं जगताप साहब, उनके सुपुत्र आर्यन जगताप साहब भी यहाँ पे पधारे हैं, तो मैं उनको विनती करता हूँ कि वो स्टेज के सामने आइए। उनका भी सत्कार करने की हमारी इच्छा है। आर्यन जी जगताप साहब, कृपया स्टेज के सामने आइए। सब लोग ताली बजाकर सत्कार कीजिए। धन्यवाद। इसके बाद मैं विनती करता हूं कि अपने मंदिर में जो सेवा करते हैं रोहित वाड़कर जी, अगर हो तो स्टेज के सामने आइए कृपया। रोहित वाड़कर जी। नहीं, हाँ, आपका ज्यादा समय न लेते हुए, जैसा हम लोगों ने पर्यूषण पर्व में कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम रखे थे। हाँ, हमारे अतिथि गणों का हम तहे दिल से बहुत बहुत आभार करते हैं। देखो, इस पूरे कार्यक्रम की जो बैकबोन है, मैं राजकुमार चौगले जी को मैं देख रहा हूँ। ये पूरा जो सराउंडिंग है इसकी रीढ़ है और वे सबसे पीछे रहते हैं, इसलिए पूरे वाकड़ समाज को चाहिए कि उनका सब खड़े होके वो मंच में पधारे। हम सब लोग अपने भावभीनी स्वागत से आइए चौगले साहब। ये सिर्फ जैन मंदिर को नहीं संभाल रहे, इस जैन सोसाइटी को नहीं संभाल रहे, ऊपर आइए, बल्कि ये व्रती भी हैं। आचार्य श्री से आगे व्रत में अपने आगे बढ़ना भी चाहते हैं। हम पूरा वाकड़ में यहाँ जो समूह जैनों का एकत्रित हुआ है, आपसे उत्तम क्षमा चाहते हुए आपका ऊपर आइए। यहाँ जो समाज के वरिष्ठ जन हैं, मंच से मैं खास तौर पे अपने भैया जी का आशीर्वाद भी आपको विशेष तौर पर पूरे समाज के तरफ से चाहूँगा और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि वो दीजिएगा आपका सामान। वास्तव में ऐसा नेता ऐसा होना चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को सबको बांट रहा है और खुद कुछ नहीं ले रहा है।
ये उनका जितना सम्मान कर सकें। मैं क्षमा चाहता हूँ सूत्रधारों से। हमारे राजकुमार भैया इतने गुणों के भंडार हैं कि इनके व्यक्तित्व में यदि मैं बोलने जाऊं तो ऐसा प्रतीत होता है मुझे जैसे मैं बहुत बड़े सागर को एक चम्मच से नापने की कोशिश कर रही हूँ। इतने बड़े गुणों के भंडार हैं राजकुमार भैया। सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले हमारे राजकुमारी चौगले का धन्यवाद। अब मैं आप सभी का हम यहाँ पर आए हुए हमारे बिल्डर महोदय जी और भैया इन्होंने बहुत कीमती समय निकालकर हम लोगों को दिया, इसलिए हम अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सभी लोग तालियों द्वारा स्वागत करें। आपसे निवेदन है कि आप भोजन लेके जाइएगा। और यहाँ पर कुछ पर्यूषण पर्व में ऑनलाइन प्रतियोगिताएं की गई थी, जिनका पुरस्कार वितरण थोड़े से लोग हैं, 10-12 लोग हैं, उनका पुरस्कार वितरण करना चाहते हैं। तो मैं सभी बच्चों को बुलाना चाहती हूँ। वो सब